वक्त ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से बहुत ही सख्त हदायतनामा जारी कर दिया गया है कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो कमोबेश आपका हज़ारों में चलान किया जाएगा। अगर आप हेलमेट पहने बगैर यहाँ से गुजरेंगे तो आपका फिल फोर 2000 रुपये का चलान कर दिया जाएगा। सख्ती की वजह से शख्स अपना लाइसेंस बनवाता है और लाइसेंस पर इसकी तस्वीर की बजाय किसी और शहरी की तस्वीर लगा दी जाती है। कभी भी ये किसी इशारे पे खड़े होते हैं तो ट्रैफिक वार्डन इनका चेहरा देखता है और उसके बाद कार्ड पे बनी हुई तस्वीर देखता है। मोहम्मद मुनीर साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं, माशाल्लाह अपनी जुल्फों की वजह से ये मशहूर है, लेकिन यहाँ पे इस शख्स के सर पे एक भी बाल नहीं है। मैंने ये ऑनलाइन लाइसेंस अपना रिन्यू करवाया है और जब ऑनलाइन रिन्यू कराया तो इस पे 8000 समथिंग की फ़ीस आई है, वो मैंने पे की है। उसके बाद मैं को 10-12 दिन 15 दिन इंतज़ार करता रहा हूँ, मेरा लाइसेंस नहीं आया। मुश्किलात का सर आपको सामना करना पड़ा। आप जाते हैं रोड पे गाड़ी निकालते हैं, बाहर बाइक निकालते हैं, ट्रैफिक वार्डन में जब पूछते हैं तो आप क्या कहते हैं? ट्रैफिक वालों को मैं दिखाता हूँ, वो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं जी हमारा ये इसमें कसूर नहीं है, आपका चालान होगा ही होगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। इस वक्त ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से बहुत ही सख्त हदायतनामा जारी कर दिया गया है कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो कमोबेश आपका हज़ारों में चलान किया जाएगा। इससे पहले हमने देखा था कि हेलमेट की सख्ती बहुत ज़्यादा कर दी गई है। अगर आप हेलमेट पहने बगैर यहाँ से गुजरेंगे तो आपका फिल फोर 2000 रुपये का चलान कर दिया जाएगा और वन वे के ऊपर 10,000 का चलान कर दिया जाएगा। अब हर खासों आम शहरी की यही ख्वाहिश है कि वो कवानीन की पासदारी करे, लेकिन अब होता क्या है, जब आप किसी ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं कि जहाँ पर आपने कवानीन को फॉलो करना लाजमी है, वहाँ पर इदारों से ब्लंडर हो जाती है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इसके साथ होता क्या है आपको पता है कि सख्ती की वजह से ये शख्स अपना लाइसेंस बनवाता है और लाइसेंस पर इसकी तस्वीर की बजाय किसी और शहरी की तस्वीर लगा दी जाती है। अब जब कभी भी ये किसी इशारे पे खड़े होते हैं तो ट्रैफिक वार्डन इनका चेहरा देखता है और उसके बाद कार्ड पे बनी हुई तस्वीर देखता है और फिर पूछता है भाईजान ये आप हैं, और ये कहते हैं भाईजान ये मैं नहीं हूँ, लेकिन आपके इदारे से ये मिस्टेक हो गई है। ये कहानी कैसे शुरू हुई और किस तरह इदारे वाले से इतना बड़ा ब्लंडर हो गया, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुनीर जी। मोहम्मद मुनीर जी जी। सर अपना वो कार्ड दिखाएंगे मुझे आप? जी नाज़रीन, आइडेंटिफिकेशन हम इनकी छुपा रहे हैं, लेकिन आप ये इनका ड्राइविंग लाइसेंस है और आप इस पर तस्वीर देखें जो लगी हुई है। और ये मोहम्मद मुनीर साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं, माशाल्लाह अपनी जुल्फों की वजह से ये मशहूर है, लेकिन यहाँ पे इस शख्स के सर पे एक भी बाल नहीं है। ट्रैफिक वार्डन से लड़ाई तो एक तरफ होती ही होती है, बेगम साहबा से भी लड़ाई होती है कि तुम अब गंजे हो गए हो। इनसे पूछते हैं वाक़या कैसे पेश आया। अच्छा मुनीर भाई ये बताएं, लाइसेंस तो लाजमी है और आजकल जितनी सख्ती की जा रही है बहुत ज़्यादा लाजमी है, ये किस तरह वाक़या पेश आया और क्या आपने अपनी जगह पे इस शख्स को भेजा था? नहीं नहीं सर, मैंने ये ऑनलाइन लाइसेंस अपना रिन्यू करवाया है और जब ऑनलाइन रिन्यू कराया तो इस पे 8000 समथिंग की फ़ीस आई है, वो मैंने पे की है। ठीक है। तो उसके बाद मैं को 10-12 दिन 15 दिन इंतज़ार करता रहा हूँ, मेरा लाइसेंस नहीं आया। फिर मैंने दोबारा मेल की है और जो मेल पे रिकॉर्ड आता है उसमें बताया जाता है कि जी आपका लाइसेंस प्रिंटिंग प्रोसेस में है। ठीक है। तो जब प्रिंटिंग प्रोसेस में है तो उसमें प्रिंटिंग में तस्वीर मेरी ही लगी हुई है, जो आपके पास डिजिटल फॉर्म में आता है। ठीक है। वो मेरी ही है, तस्वीर मेरी ही है। तो मैंने कहा चलो वेट करते हैं, थोड़े दिन बाद और आ जाएगा। फिर को 10-12 दिन गुजर गए। उसके बाद जब लाइसेंस आया तो घर पे जाके मैंने जब लिफाफा खोला है, जब खोल के मैंने अपना डेटा पढ़ा है तो डेटा मेरा सारा ठीक था मगर तस्वीर मेरी नहीं थी। तो कितनी मुश्किलात का सर आपको सामना करना पड़ा? आप जाते हैं रोड पे गाड़ी निकालते हैं, बाहर बाइक निकालते हैं, तो ट्रैफिक वार्डन में जब पूछते तो आप क्या कहते हैं? वो ट्रैफिक वालों को मैं दिखाता हूँ, वो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं जी हमारा ये इसमें कसूर नहीं है, आपका चालान होगा ही होगा। यानी कि चलान कर देते हैं आपका दोबारा? चलान हुआ नहीं है मगर बड़ी मिन्नत समाजत के बाद मैं वहाँ से छूटा हूँ। उसके बाद मैंने फिर ये आपको कॉल की कि यार ये मेरा मसला कैसे हल होगा कि मेरा लाइसेंस पे मेरी तस्वीर आ जाए। अच्छा आपको कितना इंतज़ार करना पड़ा था अपना लाइसेंस लेने के लिए? तकरीबन 1 माह लगा मुझे जी। 1 माह? और जी 1 माह बाद लाइसेंस आया भी तो आया आपकी भी तो तस्वीर नहीं है। जी जी। तो सर क्या समझते हैं आप, आपने कंप्लेन की जाके, आपको ईमेल भेजी आपने इनको? नहीं अभी मैंने कोई ईमेल नहीं भेजी, मैं तो इसको देख के वैसे हक्का बक्का और परेशान था, तो मैं परेशान था फिर आपको कॉल की। तो क्या समझते हैं आपके इतना बड़ा इदारा है ये, हर शहरी की आइडेंटिफिकेशन इनके पास है, अब ये शहरी जिसकी तस्वीर लगा दी गई है अब इसको भी प्रॉब्लम हुई होगी, इसके ऊपर आपकी तस्वीर लग गई, मेरी तस्वीर इसको लगी हुई हो, मुझे ये प्रॉब्लम आई है तो अब उसको भी आई हुई होगी। तो अभी तो आपको एक वार्डन ने रोका है, दूसरे भी रोकेगा, तो जब आप बाहर निकलते हैं तो कोई मुश्किल का सामना है, जो चलान आपको पड़ेंगे इसके जिम्मेदार कौन होगा? जाहिर होना तो ईटीओ साहब को चाहिए कि जो ये अपना मतलब इतनी फीसें ले रहे हैं, इतना अमला रखा हुआ है, सारे काम कर रहे हैं,
तो उनको चाहिए कि ये इसको अपने सिस्टम को ठीक करें। मुनीर साहब, लाइसेंस बनाने से पहले आप चाहते तो नहीं भी बनवा सकते थे, तो क्या जहन में चीज़ आई कि मैं जनाब इन SOPs को फॉलो करूं और तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने जी जी, हम पहले भी फॉलो करते थे, मेरा सिर्फ रिन्यू होना था। लाइसेंस तो मेरा पहले भी था, वो एक्सपायर हो गया था। मैं कहा 5 साल का रिन्यू करा के दोबारा बनवाते हैं। अच्छा, एक तरफ आप हैं कि आप तमाम चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और दूसरी जानिब हमें वार्डन वालों का रवैया नज़र आता है कि किसी के पास कार्ड ना निकले उससे बदतमीज़ी करते हैं। इवन कि बहुत सी जगह पे इनकी वीडियोस हमने देखी हैं। मानते ही तो नहीं। फिर ये अब अपनी दफ़ा जब इन पे बात आई तो शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया इन्होंने कि हमसे गलती हो गई है जनाब, आप इस चीज़ को ना करें। अभी तक वहाँ तक मेरी पहुँच नहीं थी, ना मैं पहुँचा हूँ कि ये मुझे नहीं पता कि गलती किसकी है। तो ये तो अदारा समझता है कि किसकी गलती है, वो समझते हैं किसको पूछना है, किसको करना है। मिसिस ने जब ये तस्वीर देखी आपकी कार्ड पे तो उन्होंने हैरानगी का इजहार किया। आप बच्चे तो हंस रहे थे कि यार ये क्या है, या तो आप इस पर तस्वीर चेंज करा लें, तो या आप खुद इस तरह के हो जाए। यानी कि आप खुद अपने बाल उतरवा लें। हाँ जी, जाहिर बात है। तो अब दोबारा आपको क्या रीन्यूअल की फीस दोबारा देनी पड़ेगी, क्या सीन है? मुझे नहीं पता, अगर रिन्यूअल की दोबारा देनी पड़ेगी तो ये मेरा तो कसूर नहीं है, मैं रिन्यूअल की फीस दोबारा क्यों दूँ? नाज़रीन, आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है गलती इंसानों से होती है, लेकिन आप यहाँ पर ये देखें कि इतना बड़ा इदारा यहाँ पे है जो पूरे पाकिस्तान की एक शहरियों के तमाम पर्सनल और डॉक्यूमेंट्स इनके पास मौजूद है यहाँ पर, और यहाँ पर इतना बड़ा ब्लंडर हो चुका है कि इनके कार्ड के ऊपर किसी और की तस्वीर है। अल्लाह ना करे इनके ये कोई हैपनिंग करते हैं, कोई चोरी डकैती में कोई शख्स मुलवस निकल आता है जहाँ पर इनका कार्ड गया हुआ है, तो वो सीधा पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी ना कि इनकी तस्वीर ऊपर बनी हुई है। तो इसका मतलब कोई भी जिम्मेदारी है वो इदारे के ऊपर आती है। सर, अल्लाह ना करे अगर इस जगह पे आपका कार्ड गया होगा, आपकी तस्वीर लगी होगी, वो शख्स कोई वारदात कर देता है, ये तो आपके ऊपर सारा किरदार आ जाएगा, आप उस पर नामजद हो जाएंगे। अभी ये नहीं कह सकते कि जिसकी तस्वीर मेरे कार्ड पे लगी है वो शख्स कौन है, जिंदा भी है नहीं है, या क्रिमिनल है या शरीफ आदमी है, अभी तो ये भी नहीं कुछ कंफर्म है ना। अच्छा, ये तो नहीं है कहीं आपने कि आपने गलती से अपनी तस्वीर की बजाय किसी और की तस्वीर अपलोड आपसे ना हो गई है मोबाइल में से? नहीं, मेरा सारा डाटा मेरे पास मौजूद है। आपका डाटा आपके पास मौजूद जी जी, है? जो मैंने मेल किया हुआ है या भेजी हुई तस्वीर वो मेरे पास मौजूद है। नाज़रीन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक वार्डन इस वक्त आगे खड़े हुए हैं सिग्नल के ऊपर और हर दूसरे शहरी को वो रोक रहे हैं। और दूसरा सवाल, पहला सवाल होता है हेलमेट का, और अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है तो दूसरा सवाल होता है कि आपका लाइसेंस कहाँ पे है। अब जिस शख्स के पास लाइसेंस है उसकी तस्वीर ऊपर नहीं लगी हुई, अब उसमें उसका क्या कसूर है? वो भी इनसे बदतमीजी की जाती है और कहा जाता है जी जनाब हमारी गलती नहीं है जी, आप अपना लाइसेंस दुरुस्त करवाएं। बंदा पूछे लाइसेंस जो है अपनी मंडी में तैयार हुआ है, लाइसेंस उर्दू बाजार में बना है, लाइसेंस आप लोगों ने इजरा किया है इसका और आप लोग ही रिस्पॉन्सिबल है। तो खुदारा ये एक मिस्टेक कभी मंजर आम पे आई है, पता नहीं इस तरह की कितनी मिस्टेक्स आप लोगों से हो चुकी हैं और आप लोग किस किस के कार्ड पे किस किस की तस्वीर लगा रहे हैं। तो खुदारा आप इतने बड़े इदारे को ऑन कर रहे हैं, ये छोटी छोटी गलतियां जो है आपके इदारे की साख को नुकसान पहुंचा रही हैं। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम यहाँ पे देंगे उन्हें आप सर? बस मैं उनसे रिक्वेस्ट ही करूँगा कि जी अपने अदारे को ठीक करें और लोगों को सहूलत दें, ना कि परेशानी दें। अब ये तो नहीं है कि आपने इंटरव्यू दिया यहाँ पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे आपकी आवाज़ उठाई जा रही है, अब आपसे गुस्सा निकाला जाएगा कि आपका लाइसेंस जो है वो रोक दिया जाएगा, दिल में आ रहा है कुछ इस तरह का? भाई ये हो सकता है कि इस तरह के करें, देखिए उनके हाथ में है ना। हम तो कह लें कि आम से शहरी हैं, हमको इतनी पहुंच नहीं रखते या इतनी हमारी सोर्सेज नहीं है, तो ये तो आपको भी हमने मतलब रिक्वेस्ट की है तो आपने हमारी सुन ली। अगर वो भी इसी तरह सुन लें और हमारा लाइसेंस ठीक कर दें तो उनकी मेहरबानी है। जी नाज़रीन, अपने जब आप लाइसेंस जमा करवाते हैं तो अपनी तस्वीर ध्यान से आप देख लें, कहीं ये तो नहीं है कि आप अपनी तस्वीर की जगह किसी और की तस्वीर भेज रहे हैं और आपके लाइसेंस पे रशीद की जगह रशीदा की फ़ोटो लग रही है। तो इस चीज़ का ख्याल करें और इदारे पे जाके फिल फॉर कंप्लेन करें ताकि आपकी तस्वीर का कहीं मिस यूज़ ना हो जाए। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।